one of the things that we have emphasized all these more than 30 years is that the old covenant was abolished on the day of Pentecost when God established a new covenant with man. और एक बात जिसे मैंने 30 वर्षों से ज्यादा में जोर दिया है वह यह है कि पेंतीकुस्त के दिन जिस दिन परमेश्वर ने नई वाचा की स्थापना की मनुष्य के लिए, उसी दिन से पुरानी वाचा समाप्त हो गई. In fact, that is one of the major messages that God has raised up CFC to proclaim. और यही वह कारण है जिसके लिए परमेश्वर ने CFC को खड़ा किया है कि इस मुख्य संदेश का हम प्रचार करें. And any elder brother who has not understood that is not really going to be able to build a new covenant church. और वह प्राचीन भाई जिसने इस सत्य को नहीं समझा है वह नए नियम की कलीसिया की स्थापना नहीं कर पाएगा. Because this truth is almost not understood or proclaimed anywhere else. क्योंकि यह सत्य कहीं और प्रचार नहीं किया जाता है और किसी और भी कलीसिया में इस सत्य के विषय में कोई चर्चा नहीं की जाती है. Let me show you what scripture clearly says in Hebrews chapter 8. और मैं आपको स्पष्ट तौर पे बता दूं कि पवित्र शास्त्र इब्रानियों की पत्री उसके 8वें अध्याय में इस विषय में क्या कहता है हम में से हर एक से. Most believers don't like the book of Hebrews. और बहुत सारे लोगों को इब्रानियों की पुस्तक अच्छी नहीं लगती, विश्वासियों को. But it is one of the most important books in the New Testament. लेकिन यह सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है नए नियम के अंदर में. And it speaks about many of the things that we have taught much in the church. और यह बहुत सारी चीजों के विषय में सिखाती है जिसे हमने अपनी कलीसियाओं में प्रचार किया और about the new covenant, नई वाचा के विषय में, about Jesus being tempted like us and overcoming sin, कि यीशु मसीह हमारे समान परखा गया और उसने पाप के ऊपर जय प्राप्त किया, about pressing on to perfection, और सिद्धता की ओर आगे बढ़ने के विषय में, about looking unto Jesus when we run the race, और यीशु मसीह की ओर देखने के विषय में जब हम दौड़ को दौड़. These 3 or 4 things that we have emphasized are not found in any other book in the New Testament. और ये 3-4 चीजें जिस पे हम जोर देते हैं ये और भी किसी अन्य पुस्तक में नए नियम में नहीं पाया जाता है. And also that we become a partaker of Christ only if we hold fast the beginning of our confidence firm until the end. और हम तभी मसीह के सहभागी होते हैं विश्वास में जब हम अपने आशा के अंगीकार को अंत तक दृढ़ता से थामे रहते हैं, तभी हम उसके साथ होते हैं सहभागी. These are truths nobody preaches about. और ये ऐसे सत्य हैं जिसके विषय में कोई प्रचार नहीं करता है. So Hebrews 8. इसलिए इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय verse 6. और उसका 6वां वचन. Jesus Christ has become the mediator of a better covenant enacted on better promises. कि यीशु मसीह उस वाचा का मध्यस्थ ठहरा जो उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई थी. इब्रानियों 8:6 ऐसा कहता है. Much better than the old covenant. और पुरानी वाचा से बहुत ही ज्यादा बेहतर थी यह वाचा. And that first covenant, verse 7, it says had a fault. That is why God made a second covenant. और 7वें वचन में कहता है कि पुरानी वाचा में कुछ त्रुटि थी, इसीलिए परमेश्वर ने नई वाचा की स्थापना किया. Have you all understood this? We have spoken about it so much. क्या आप सब ने इस सत्य को समझा है जिसे हमने इतने समय से प्रचार किया है? It says here there was a fault in the old covenant. और वो कहता है कि पुरानी वाचा में एक त्रुटि पाई जाती थी. It's not that God made a mistake. यह नहीं कि परमेश्वर ने गलती की. He never makes a mistake. परमेश्वर कभी गलती नहीं करता. He made that old covenant on the Mount Sinai through Moses. It was not a mistake, but it was faulty. जब उसने मूसा के द्वारा उस पुरानी वाचा की स्थापना सिनै पर्वत पे की तो वह जो पुरानी वाचा थी वह गलत नहीं थी, परंतु उसमें एक त्रुटि पाई जाती थी. That means it could not lead man to perfection. That's what it means. उसका मतलब यह है कि वह पुरानी वाचा मनुष्य को सिद्धता या परिपक्वता तक नहीं ले जा सकती थी या सिद्धता तक नहीं बढ़ा सकती थी. That's what he says later in Hebrews, that the law could make nothing perfect. और यही बात को तो आगे इब्रानियों की पत्री में कहता है कि व्यवस्था किसी भी चीज को सिद्ध या परिपक्व करने में असमर्थ थी. In the new covenant we can press on to perfection. लेकिन नई वाचा में हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ सकते हैं. So that was the fault with the old covenant. It could not make a man perfect. और इसीलिए पुरानी वाचा के साथ यही त्रुटि थी कि वह मनुष्य को सिद्धता की ओर नहीं ले जा सकती थी. It was the old covenant kept a man
on a merry-go-round like these children go, where you sin and you ask forgiveness and you sin again and you ask forgiveness and you sin again and you ask forgiveness and you keep on in that merry-go-round forever. और यह जो पुरानी वाचा थी यह एक मैरी गो राउंड झूले की तरह थी जो लोगों को गोल गोल घुमाते रहती थी कि आप पाप करते थे फिर उसकी क्षमा मांगते थे, फिर पाप करते थे उसकी क्षमा मांगते थे, फिर पाप करते थे उसकी क्षमा मांगते थे और आप जीवन भर ऐसे गोल गोल उस झूले की तरह घूमते ही रहते थे। It's just like those horses, you go up and down and up and down and up and down. और जैसे उस झूले में जो घोड़े ऊपर नीचे गोल गोल घूमते रहते वैसे ही आप भी घूमते रहते। After doing that for 5 hours, you are still in the same place. और 5 घंटे तक उस झूले में झूलने के बाद भी आप उसी जगह में हैं जहां से आपने शुरुआत किया था। That is how all the old covenant people were. और इसी प्रकार से सारे वे लोग थे जो पुरानी वाचा And के लोग if you थे। find that your life is also like that, sinning and then forgiveness and then sinning and forgiveness, and after 25 years in CFC you're in the same place, that is a proof you are in the old covenant. और यदि आप इस बात को पाएं कि आपका जीवन भी ऐसे गोल गोल चक्र के समान है कि आप पाप कर रहे हैं, फिर माफी मांग रहे, पाप कर रहे, माफी मांग रहे, पाप कर रहे, माफी मांग रहे और 25 वर्ष तक सीएफसी में रहने के बाद भी आप उन्हीं पाप में बार-बार गिर रहे हैं तो आप जान सकते हैं कि आप पुरानी That means I'm talking about the same sins. और मैं एक ही प्रकार के पापों के विषय में बात कर रहा हूं। A child in school will get arithmetic sums wrong in every class. एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ता है उसको हर एक कक्षा में कुछ ना कुछ गणित का कोई सवाल उससे First गलत हो standard. सकता है। पहली कक्षा में भी, 5वीं कक्षा में भी, He 10वीं gets कक्षा some में भी sums wrong. और कहीं ना कहीं उसका कोई प्रश्न गलत हो सकता It is है। not the same problem that he's getting wrong. परंतु वही प्रश्न नहीं है जो उसका गलत हो रहा है He's बार-बार। not always failing in addition. और वो हमेशा प्लस करने में ही फेल नहीं हो रहा है। In 5th standard also, if he gets an arithmetic problem wrong, it is a higher level of problem. यदि 5वीं कक्षा में भी उसका कोई गणित का सवाल गलत होता है तो वो पहली कक्षा से उच्च When कोटि they का study सवाल। mathematics in college, again they get something wrong, but it is a much higher level. और जब वो कॉलेज में कोई गणित पढ़ता है और उसमें भी उसका कुछ गलत हो जाता है तो वह यह है कि स्कूल में जो उसने पढ़ा उससे ज्यादा उच्च स्तर का है वो। In the Christian life also, till the end of our life we may fall, और मसीही जीवन में भी हमारे जीवन के अंत तक हम गिर सकते हैं, but it's not the same sin that we are falling into. लेकिन वही पाप नहीं है जिसमें हम गिर रहे थे पहले। See, Jesus was tempted even after 30 years of living a holy life. और हम देखते हैं कि यीशु मसीह 30 वर्ष के बाद भी But he was not being tempted in the same things he was tempted when he was 5 years old. और उन्हीं बातों में वह नहीं परखा गया जिन बातों में वह 5 वर्ष का था तब परखा जाता But था। that was not possible in the old covenant. लेकिन पुरानी वाचा में ऐसा संभव नहीं था। In the old covenant, you were in the kindergarten, always in the kindergarten. और पुरानी वाचा में आप हमेशा एलकेजी में रहते थे और हमेशा किंडरगार्टन में रहते थे। Go higher. लेकिन हमें ऊपर उठना है। Any believer in our church who's always in the same level spiritually is an old covenant believer. कोई भी विश्वासी जो हमारी कलीसिया में है और हमेशा एक ही स्तर पे बना रहता है उसका मतलब यह है कि वह विश्वासी पुरानी वाचा का विश्वासी है। That is the fault with the old covenant. और यही गलती थी, त्रुटि थी पुरानी वाचा में। Could not lead people higher to perfection. कि वह मनुष्य को सिद्धता की ओर आगे नहीं ले जा सकती। It could not make people partake of Jesus' life and nature. और वह यीशु मसीह के जीवन और उसके स्वभाव में मन लोगों को भागी नहीं करा सकती थी पुरानी वाचा। But then you say, why did God allow it? तब आप कहोगे परमेश्वर ने उसकी अनुमति क्यों दिया? Because God could not send the Holy Spirit into inside anybody's heart in the Old Testament. क्योंकि पुराने नियम में परमेश्वर पवित्र आत्मा को किसी भी मनुष्य के अंदर हृदय में नहीं भेज सकता था। If you don't have the Holy Spirit inside, you cannot live in the new covenant. और यदि आपके पास पवित्र आत्मा आपके अंदर नहीं है तो आप नई वाचा के जीवन को नहीं जी सकते हो। That is why we emphasize in the church, you must be filled with the Holy Spirit. और इसीलिए हम कलीसिया में जोर देते हैं कि आपको पवित्र आत्मा से भरना अनिवार्य है। We don't emphasize speaking in tongues. और हम अन्य भाषा बोलने के ऊपर जोर नहीं We are not देते हैं। against that. हम उसके विरोध में नहीं It's हैं। not the main purpose. परंतु वह सबसे मुख्य The उद्देश्य main नहीं है। purpose is to help us to live a holy life inside. मुख्य उद्देश्य यह है कि हम एक पवित्र जीवन हमारे अंदरूनी जीवन में पवित्र रहें। That's why the old covenant was faulty. और इसीलिए जो पुरानी वाचा थी उसमें त्रुटि पाई That's why जाती। nobody could go from kindergarten to a higher class. अर्थात कि कोई भी किंडरगार्टन स्टैंडर्ड से उच्च क्लास में नहीं जा Even if सकता। they were 80 years old, they were still babies. और चाहे वे 80 वर्ष के भी क्यों न हो जाए तो भी वो आत्मिक तौर पे बच्चे रहते थे। And that's why,
you can only keep babies happy with chocolate and ice cream and things like that. और इसीलिए आप बच्चों को आइसक्रीम या चॉकलेट दे करके ही आप उन्हें हमेशा खुश रख सकते हो। This is how God had to keep the Israelites happy with all types of earthly blessings. और इसी प्रकार से परमेश्वर इस्राएलियों को सारी भौतिक आशीषें दे करके खुश रखा करता था। You can't make a little child work hard in the field. और आप एक छोटे बच्चे से खेत में काम नहीं करा सकते हैं। So God could not give any difficult tasks to people in the Old Testament. और इसीलिए परमेश्वर पुरानी नियम में लोगों को कठिन कठिन काम नहीं दे सकते थे। Because the Holy Spirit was not inside. क्योंकि पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं होता। So then the question comes, तब प्रश्न यह उठता why है, didn't God send the Holy Spirit inside the hearts of those Israelites? तो परमेश्वर ने उन इस्राएलियों के हृदयों के अंदर पवित्र आत्मा क्यों नहीं भेजा Because था? there was sin in the heart, and the Holy Spirit can never dwell in a heart where there is sin. क्योंकि उनके हृदय में पाप था और पवित्र आत्मा उस हृदय में कभी नहीं आ सकता जहां पे पाप होता है। And they could only, kill bulls and goats and shed the blood and thereby testify one day somebody will die for our sin. और वे लोग क्या करते थे, एक बकरे को या मेमने को मारते थे और इस रीति से गवाही देते थे कि एक दिन ऐसा ही मेमना आकर के हमारे लिए मरेगा और हमारे तमाम पापों को उठा ले जाएगा। They would kill a lamb. और वे एक मेमने को मारते थे। This lamb is not going to take away my sin. और कहते थे कि यह मेमना मेरे पापों को नहीं उठा सकता But this is a picture of my faith that one day God will send a lamb to take away my sin. लेकिन यह मेरे विश्वास का प्रतीक है कि एक दिन परमेश्वर अपने मेमने को भेजेगा जो मेरे पाप को उठा लिए जाएगा। On the basis of that faith, God forgave their sin. और इस विश्वास के आधार पर परमेश्वर उन इस्राएलियों के पापों को क्षमा कर देता था। Their heart was still dirty. लेकिन उनका हृदय अभी भी अशुद्ध था। Then Jesus came तब यीशु आया and died. और मर गया। And now his blood was shed, the only blood that can cleanse people's sin. और उसका लहू बहाया गया और केवल एकमात्र लहू जो लोगों के पापों को क्षमा कर सकता है। Then our heart could be cleansed if we confess our sin. और तब जब अपने पापों को मान लेते हैं तो हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। Heart becomes completely clean when the blood of Jesus cleanses us. जब यीशु का लहू हमारे हृदय को धोता है तो हमारा हृदय पूर्ण शुद्ध हो जाता है। Then the Holy Spirit can come in. तब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ सकता है। Then we enter into a new covenant. तब हम नई वाचा में प्रवेश करते हैं। The Holy Spirit will take us from kindergarten to first standard, second standard, third standard to college, all the way to PhD. और पवित्र आत्मा हमें किंडरगार्टन से पहली कक्षा, दूसरी कक्षा, तीसरी कक्षा ऐसे लेकर के वो महाविद्यालय, कॉलेज, विश्वविद्यालय तक हमें ले जाता है। And then we come to know God as our Father. और तब हम परमेश्वर को पिता के तौर पे जानते हैं। You know, in the old covenant, nobody could know God as Father. पुरानी वाचा में किसी ने परमेश्वर को पिता के तौर पे नहीं They जाना। always used to say, "Oh God, oh Lord," and like that. और वे हमेशा कहते थे कि हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर ऐसा कहते थे। Today also we call Him Lord, और आज भी हम उसे परमेश्वर कहते and it is हैं। right to pray saying Lord. और यह पूर्णतः सही है कि हम उसे परमेश्वर करके संबोधित करें प्रार्थना में। Perfectly all right to call Him Lord when we pray. लेकिन यह पूर्णतः सत्य है कि हम उसे परमेश्वर करके प्रार्थना में संबोधित करें, परंतु We should call Him more often Father. लेकिन हमें उसे ज्यादातर पिता करके बुलाना चाहिए प्रार्थना I में। want all of you to ask yourself, when you pray, how do you pray? मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं कि जब आप प्रार्थना करते हैं तो आप किस रीति से प्रार्थना करते हैं? You listen to people pray. आप लोगों की प्रार्थनाओं को सुनिए जरा। Almost all of them will say, Lord. और हर एक व्यक्ति कहेगा हे प्रभु, आंडवरे। हे प्रभु। Nothing आंडवरे। wrong in that. उसमें कोई बुराई नहीं But है। why don't you call Him Father? लेकिन आप उसे पिता क्यों नहीं बुलाते Jesus हैं? said, when you pray, say, Our Father who art in heaven. और यीशु मसीह ने प्रार्थना में सिखाया कि हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। I also, when I pray, many times I call Him Lord. There's nothing wrong in that. He is my Lord. और मैं भी जब प्रार्थना करता हूं तो अनेक बार उसे परमेश्वर करके पुकारता हूं और इसमें कोई बुराई नहीं है। But more often, परंतु बहुत ज्यादा I बार say, Heavenly Father. मैं कहता हूं मेरे स्वर्गीय पिता। I want to encourage you to learn and develop the habit of praying like Jesus said. When you pray, say, Heavenly Father. और मैं चाहता हूं कि आप इस आदत को डालें कि आप जब भी प्रार्थना करें तो कहें हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में Because they है। could call Him Lord in the Old Testament when they prayed. क्योंकि पुराने नियम में वे लोग उसे परमेश्वर करके पुकारते But they थे, could not call Him Father. लेकिन वे उसे पिता नहीं बुला सकते थे। Now we can call Him Father. लेकिन अब हम उसे पिता बुला सकते हैं। And that's good to know that when I'm praying, I'm not just praying to the Master of the universe, I'm praying to my own Father. और ये बहुत अच्छी बात है जानने के लिए कि जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं इस ब्रह्मांड के अधिकारी से नहीं परंतु मैं अपने पिता से प्रार्थना निवेदन कर रहा हूं।
That's why God can allow us to face trials and tribulation which He would not allow Old Testament people to face. और इसीलिए परमेश्वर हमें उन सताव और दुख और कष्ट से जाने की अनुमति देता है जिसे उसने पुरानी वाचा के लोगों को नहीं दिया। That is like saying a college examination is much more difficult than kindergarten examination. और ये वैसा ही कहना है जैसा हम कहें कि कॉलेज का परीक्षा एलकेजी की परीक्षा से बहुत कठिन होता है। Definitely a college teacher can tell the student like this. और सत्य है कि एक कॉलेज का टीचर इस प्रकार से अपने विद्यार्थियों को बता सकता है। If you were a kindergarten student, I can forgive that mistake. और यदि तू किंडरगार्टन में रहता तो मैं तेरी इस गलती को माफ कर सकता था। When you are studying BSc, how can I forgive that mistake? लेकिन जब तू बीएससी पढ़ रहा है तो मैं तेरी इस गलती को कैसे माफ करूं? So the Lord can say, इसलिए परमेश्वर कह if सकता you है were following Moses under the old covenant to live like that in sin is okay. और यदि तू पुरानी वाचा में मूसा का अनुकरण करके जीवन जीता और तब ऐसा पाप करता तो अब सही था। But now you're in the new covenant and you say you receive Jesus. How can you live like that? लेकिन अब जब हम नई वाचा में हैं और तू कहता है कि मैंने यीशु को ग्रहण किया है तो ये पाप If you were कैसे हो following सकता है? Moses and you're an old covenant Israelite, यदि तू मूसा के पीछे चल रहा है तो तू एक पुरानी वाचा का every day you fight husband and wife at home, it is perfectly all right. और प्रतिदिन पति पत्नी अपने घर में लड़ते थे और उसमें बिल्कुल सही था। Even Moses, we read, was fighting with his wife at home. हम पढ़ते हैं यहाँ तक कि मूसा भी अपनी पत्नी से झगड़ा कर रहा था। You read that in Exodus 4. और निर्गमन 4 में आप इसे पढ़ते हैं। But in the new covenant, लेकिन नई वाचा में the day of Pentecost, पेंतिकुस्त के दिन के बाद से imagine Peter and his wife fighting like that. और मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि पतरस और उसकी पत्नी ऐसे लड़े। Look at Aquila and Priscilla, how wonderfully they lived together to witness for God. और अक्विला और प्रिस्किल्ला को देखे कि वे दोनों कितने अद्भुत रीति से एक साथ मिलकर के परमेश्वर के लिए The काम new करते covenant थे। is superior to the old covenant. और जो नई वाचा है वो पुरानी वाचा से बहुत उच्च है। How much superior? कितनी उच्च है? How much superior is Jesus to Moses? उतना ही उच्च है जितना उच्च यीशु मसीह मूसा से माना जाता है। If the old covenant could lead people to so much level, Jesus will lead it to a higher level. यदि पुरानी वाचा लोगों को एक स्तर तक ले जा सकती थी तो नई वाचा जो यीशु मसीह के द्वारा है वो उनसे और ऊंचे स्तर तक ले जा सकती है। That is why God allows us to go through greater sufferings and persecutions. यही कारण है कि परमेश्वर हमें बड़े दुख और कष्ट और क्लेश से जाने की अनुमति देता For है। example, in the Old Testament, we read about two stories of God's people being persecuted. अब पुराने नियम में हम दो कहानियों को पढ़ते हैं लोगों के सताए In the जाने book of Daniel, दानियल की पुस्तक में हम दो लोगों के सताव की कहानी को हम पढ़ते हैं। one is in Daniel 3, और पहला दानियल 3 अध्याय में है where Shadrach, Meshach, and Abednego were going to be put into the fire. जहां पे शद्रक मेशक और अबेदनगो को आग की भट्ठी में डाला जाने वाला था। And we will not bow down to this idol. और उन्होंने कहा कि हम इस मूर्ति के आगे सिर नहीं God झुकाएंगे। can save us from the fire. परमेश्वर हमें अग्नि से बचा सकता है। Even if He doesn't save us, we are not going to bow down to this. चाहे वो हमें नहीं भी बचाए तो भी हम इसके आगे सिर नहीं झुकाएंगे। And what happened when they were thrown into the fire? और क्या हुआ जब उन लोगों को आग में फेंक दिया गया? We read that when Nebuchadnezzar went and looked at the fire, he saw 4 people there. और हम पढ़ते हैं कि जब नबूकदनेस्सर ने जाकर के भट्ठी की ओर देखा तो उसने 4 लोगों को उस आग की भट्टी That's के in अंदर Daniel देखा। 3:25. और दानियल 3 के 25 में यह पाया Who was जाता that है। 4th person? और वो चौथा मनुष्य कौन It था? was Jesus. वह यीशु था। Son of God was walking there with them. परमेश्वर का पुत्र उनके साथ वहां चल रहा था। Nebuchadnezzar was surprised. और नबूकदनेस्सर को आश्चर्य हुआ। And he said himself in this verse, the 4th is like a son of God. और उसने स्वयं इस वचन में कहा कि जो चौथा मनुष्य है वो परमेश्वर के पुत्र के समान मुझे दिखाई देता है। Brought them out. और उसने उन्हें बाहर निकाला। We read in verse 27, there was no damage even to their clothes, not even the smell of fire was on them. और हम 27वें वचन में पढ़ते हैं कि उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा था, उनके कपड़े से कोई धुएं की बदबू भी नहीं आ रही थी, उनका एक बाल भी बाका नहीं हुआ था उस अग्नि में, जरा भी नहीं जले थे वे लोग। See how God protected them. देखो कैसे परमेश्वर उन्हें बचाता है। Now let me tell you, new covenant believers. अब मैं आपको नए नियम के विश्वासियों के विषय बताऊं। If we read the history of the church in the early 2-3 centuries, यदि हम कलीसिया के इतिहास को जो प्रारंभिक 3 शताब्दियों में था उसे पढ़े तो they could not meet like this. तो वे इस रीति से इकट्ठा नहीं हो सकते थे जैसे आज हम इकट्ठा They हुए were हैं। persecuted, they had to hide in the caves. और उनको बहुत सताव का सामना करना पड़ता था, वे गुफा में छुप करके रहते थे। And the Roman soldiers and governors persecuted them. और रोमी सैनिक और राज्यपाल उनको बहुत सताया करते थे, उन पहली शताब्दियों के मसीहियों The को। Jews also persecuted them. और यहूदी भी उन्हें सताते थे। And then they would catch a leader
और तब वे उनके एक अगुवे को पकड़ लेते थे tell him to deny Jesus Christ. और उससे कहते थे यीशु का इनकार Say कर। no. और वो कहता था I will not नहीं, deny Jesus. मैं यीशु का इनकार नहीं करूंगा। And they would tie him to a pole, और वे उसे एक खंभे से बांध देते put थे wood around it, और उसके चारों ओर लकड़ी का ढेर लगा दिया करते थे उस व्यक्ति के, set it on fire. और उसे आग में जला देते थे। One man being burned. एक मनुष्य मसीह के लिए मर रहा है, जल रहा People है, looked at that. और लोग उसे देखते रहते थे There was no second person there. और वहां पे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आता था बचाने There was को। no Jesus with him in the fire. और उसके साथ अग्नि में यीशु मसीह नहीं आता था उसे Jesus बचाने was there को। with these Old Testament people. लेकिन पुराने नियम के लोगों के साथ यीशु मसीह था वहां पे। But this New Testament servant of God dying for the faith, लेकिन नए नियम का सेवक जो अपने विश्वास के लिए मर रहा है, वहां पे यीशु मसीह नहीं था उसे बचाने his को। clothes were burnt, उसके कपड़े जल गए, his whole body was burnt, उसका पूरा शरीर जल गया, and Jesus was not there. और यीशु मसीह उसे बचाने नहीं आया। Why does God allow new covenant servants to suffer more than old covenant servants? अब क्यों परमेश्वर ने अनुमति दिया कि नए नियम के विश्वासी लोग पुरानी वाचा के विश्वासी लोगों से ज्यादा दुख उठाएं? That is like asking, ये ठीक वैसा ही है पूछना why the college examinations are more difficult than the kindergarten examination? क्यों कॉलेज की परीक्षा केजी क्लास की परीक्षा से ज्यादा कठिन होती है। Do you want your children to remain in kindergarten always because the examinations are very easy? क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हमेशा केजी क्लास में रहे क्योंकि वहां की परीक्षा बहुत आसान होती है? क्या आप चाहते हैं ऐसा? Every class he'll get 100%. और हर एक वर्ष दर वर्ष उसे 100% अंक हासिल होते रहेंगे केजी क्लास में। Mother can boast, my son is always getting 100%. और माँ इस बात पे घमंड कर सकती है कि मेरा बच्चा वर्ष दर वर्ष 100% अंक ला रहा 30 है। years he's getting 100%, 100%. और 20 साल से वो केजी क्लास में और 20 साल से 100% अंक ला रहा है। You want it to be like that? क्या आप ऐसा चाहते हैं कि आपके साथ होए? नहीं। God also does not want us to be like that. परमेश्वर भी नहीं चाहता कि हम ऐसा So ही he takes us to हigher classes. इसलिए वो हमें उच्च क्लास में लेकर के जाता है। Kindergarten, the fire will not burn you. केजी क्लास में आग आपको नहीं जलाएगी Jesus और will यीशु walk with मसीह you on आपके top साथ of वहां पर अग्नि में चले फिरेगा you. And you'll come out of the fire without being hurt. और बिना जले हुए आप अग्नि से बाहर आ जाएंगे। But when you go to college, लेकिन जब आप कॉलेज में जाएंगे new covenant, नई वाचा में, then the fire will burn you. तब अग्नि आपको जला के You भस्म are कर burnt देगी completely. और पूर्ण रीति से आप भस्म हो That जाओगे is a higher level. क्योंकि ये एक उच्च And you स्तर reach माना जाता है। Heaven, and Jesus says, well done, good and faithful servant. अर्थात कि स्वर्ग में यीशु मसीह कहेगा धन्य है तू अच्छे और विश्वास योग्य दास। You read in Acts chapter 7 how they stoned Stephen to death. और हम प्रेरितों के काम 7 अध्याय में पढ़ते कि किस रीति से उन्होंने स्तिफनुस को पथराव करके You मार know how डाला। difficult it is to die by stone throws? और आप सोच सकते हैं कि कितना कठिन है पथराव करके मारा जाना। It's easier if you cut off the head यदि आप गले को काट दो तो ये बहुत आसान है मृत्यु के लिए, or hang या फांसी or even लगा दो। fire. यदि आग में जला दो तो भी आसान How है, many stones? When are you going to die? लेकिन कितने सारे पत्थर फेंकेंगे तब आप मरोगे जब आपको पथराव कर रहे हैं तो। A long time for big rocks to be thrown at him, break his head, bones, everything, then only he died. और पथराव करके मारे जाने में बहुत लंबा समय लगता था क्योंकि बड़े बड़े पत्थर फेंकते थे, तब आपका हाथ टूटता, आपका सिर फूटता, तब आप धीरे से मृत्यु की ओर But we read in बढ़ते। Acts 7, Stephen looked up and he saw Jesus. और हम प्रेरितों के काम 7 अध्याय में पढ़ते हैं कि स्तिफनुस ने स्वर्ग की ओर दृष्टि की और उसने यीशु मसीह को वहां पर देखा। Have you read that carefully? क्या आपने उसे ध्यान से पढ़ा है उस वाक्यांश को? Acts chapter 7. और प्रेरितों के काम 7 अध्याय And he said here, this is at the end of the chapter, verse 55, he being full of the Holy Spirit looked up into heaven. और प्रेरितों के काम 7 के 55 में कहता है परंतु उसने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर स्वर्ग की And ओर did you देखा। see what's written there? और आप देख सकते हैं वहां पे क्या लिखा है, Read carefully. ध्यान से पढ़िए। He saw Jesus standing at the right hand of God. और उसने यीशु को परमेश्वर की दाहिनी ओर खड़ा हुआ देखा। The Bible says when Jesus went up to heaven, he was seated at the right hand of God. बाइबल कहती है कि जब यीशु मसीह स्वर्ग पे उठा लिया गया तो वह परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर के बैठ Was he गया। sitting or was he standing? तो यहाँ पे वो बैठा हुआ है या खड़ा हुआ है? Why was he standing up? वो क्यों खड़ा हो गया है यहाँ पर? Because one special servant of his was dying and coming up to him. क्योंकि उसका एक विशेष सेवक उसके लिए मर करके ऊपर स्वर्ग में आज आ रहा है। What an honor अहो सौभाग्य that Jesus who's seated stands up because one of his servants is
dying and coming out. कि यीशु मसीह जो बैठा हुआ था वह खड़ा हो जाता है जब वह देखता है कि उसका एक सेवक मर के स्वर्ग में आ रहा है तब। That will be the greatest honor we can get, that Jesus stands up to receive me in heaven. और यह सबसे बड़ा आदर हम प्राप्त कर सकते हैं कि यीशु मसीह स्वयं खड़ा हो जाए हमारे स्वागत में जब हम स्वर्ग जाएं तो। Don't you think that's the best way to go to heaven? और क्या आपको नहीं लगता कि स्वर्ग जाने का सबसे उत्तम तरीका है? When he said, Lord, please don't lay this sin to their charge, verse 60. और उसने कहा कि हे परमेश्वर इस पाप को उनके ऊपर मत लगाना, अर्थात इस पाप का दंड इन लोगों को हे परमेश्वर तू मत देना, ऐसा स्तिफनुस ने कहा। Same Spirit of Christ came into him and said, Father, forgive them, they don't know what they're doing. और मसीह की वही आत्मा स्तिफनुस के अंदर आ गई और उसने कहा कि हे परमेश्वर इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये लोग नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। He was not protected. वो बचाया नहीं गया। We read one or two instances where Peter was taken out of jail and Paul was taken out of jail. हम एक दो घटना पढ़ते हैं जहां पे पतरस को जेल से निकासी मिल गई या पौलुस को भी जेल से निकाल दिया गया। God does that sometimes. कई बार परमेश्वर ऐसा करता है। But 2-3 days before Peter was taken out of jail, James was killed in the same jail. पतरस जेल से निकाला जाता, उसके 2-3 दिन पहले ही उसी जेल में जो याकूब जो बंदी था उसे वहां पे गला काट के मार दिया गया था। His head was cut off. और याकूब का गला काट दिया गया था। So in the new covenant we find that God allows his children to go through suffering. Sometimes we can't understand why. और इसलिए हम देखते हैं कि नई वाचा में परमेश्वर अपनी संतानों को ऐसे दुखों से होकर के गुजरने देता है जिसका कारण हम नहीं समझ पाते हैं। Sometimes we see two wholehearted brothers. और कई बार हम दो संपूर्ण हृदय के भाइयों को देखते हैं। James and Peter. याकूब और पतरस। They were one of the inner three circle of Jesus. और वह यीशु मसीह के अंदरूनी घेरे के 3 लोग थे। Equally wholehearted. और वे बिल्कुल संपूर्ण हृदय के दोनों भाई लोग थे, एक ही समान। Both are put in prison. और दोनों को जेल में डाल दिया गया। One is killed. और एक की मृत्यु हो गई, मार दिया The गया। other, the angel comes and takes him out. और दूसरे को स्वर्गदूत ने आकर के बाहर निकाल लिया। And Peter goes, after he's coming out of prison, he goes to the prayer meeting. और जैसे ही पतरस जेल से निकल गया वैसे वो प्रार्थना सभा में जाता है जहां पे लोग इकट्ठा होकर के प्रार्थना कर रहे He थे। gets up and gives a testimony in Acts और वहां 12. पर जाकर के वो खड़े होकर के लोगों के सामने एक गवाही को देता है। Herod put me in prison. हेरोदेस ने मुझे जेल में डाल दिया था। Angel opened the door and made me come out. और एक स्वर्गदूत ने दरवाजे को खोला और मुझे वहां से बाहर निकाल लिया। Sitting listening to him और वहां पे बैठ करके उसे एक महिला सुन रही थी। is James's mother. और वो महिला याकूब की माता थी जो पतरस की गवाही सुन रही And थी। she's thinking, और वो अपने मन में सोचने लगी, why didn't the angel come 3 days earlier and take my son also out of the jail? क्यों स्वर्गदूत 3 दिन पहले नहीं आए और मेरे बेटे को भी उस जेल से बाहर नहीं निकाला? Do such questions come into your mind? क्या ऐसा प्रश्न आपके मन में भी आता है? Lord, I hear of that person. What a miraculous way you healed him from cancer. और हे परमेश्वर मैं सुनता हूँ कि उस फलाने व्यक्ति को कैसे तूने आश्चर्यजनक रीति से कैंसर But से this one चंगाई you दिया। did not heal. This relative of mine, this son of mine, this wife of mine died. लेकिन तूने मेरे बेटे को, मेरी पत्नी को, मेरे रिश्तेदार को तूने कैंसर से चंगाई नहीं दिया, लेकिन उस व्यक्ति को तूने दे दिया प्रभु जी। It is the same question that James's mother had when Peter came up and gave testimony. और यही प्रश्न याकूब की माता के हृदय में भी था जब पतरस वहां खड़े होकर के अपनी गवाही दे रहा था। The mark of a new covenant Christian is this. और नई वाचा के विश्वासी का एक चिन्ह यह He होता does है, not ask, why, Lord? वो कभी परमेश्वर से प्रश्न नहीं करता क्यों प्रभु Bows जी। his head and say, I accept it. वो अपना सिर झुका करके केवल यह कहता है कि मैं इसे ग्रहण करता हूं प्रभु जी। You know, once Peter, the Lord told Peter, और एक बार परमेश्वर okay, ने you may पतरस से escape out of कहा, jail few times. और हो सकता है कि तू जेल से 2-3 बार बाहर आ सकता है, But John 21, when you लेकिन are यूहन्ना old, 21 somebody will अध्याय के take you अनुसार somewhere and they'll kill you. तू एक जगह जाएगा और वहां के लोग तुझे बांध लेंगे और उसके बाद तुझे घसीट करके ले जाएंगे और इस रीति से एक दिन तुझे मरना पड़ेगा। John 21, 18 and 19. और यूहन्ना 21, 18 और 19 वचन में हम इसे पढ़ते हैं। And then Peter immediately began to think. और तब तुरंत पतरस ऐसा सोचने लगा He turned around and saw John. और उसने मुड़ करके यूहन्ना को आते देखा। And he said, Lord, I'm going to suffer and die. उसने कहा प्रभु जी मैं तुमको उठा करके मरूंगा, What about this brother? तो इस यूहन्ना का क्या होगा? He's going to escape? क्या वो बच जाएगा? And look at his answer. और यीशु मसीह के That उत्तर is को the आप answer I देखिए। want all of you to hear the Lord saying to you. और मैं चाहता हूं कि आप इस उत्तर को सुनिए जैसे कि परमेश्वर आपसे स्वयं यह बात कह रहे The हैं। last part of verse 22. और 22 वचन का अंतिम भाग, What is that to you? तुझे इससे You follow क्या?
22 पद में कहते यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। What is that to you? तुझे इससे क्या मतलब है? If I release Peter from jail and allow your son James to be killed, यदि मैंने पतरस को अनुमति दिया कि बंदीगृह से छूट जाए और तेरा बेटा उसी बंदीगृह में मार दिया जाए, तुझे इससे and if क्या? I allow Peter to be crucified and John to live up to 95, यदि मैंने अनुमति दिया कि पतरस क्रूस पे लटका के मार दिया जाए और यूहन्ना 95 वर्ष तक जीवित रहे, तो तुझे इससे क्या? God can make Peter also live up to 95. परमेश्वर चाहता तो पतरस को भी 95 वर्ष की आयु तक जीवित रख सकता James था। died when he was about 30. और याकूब की मृत्यु तब हुई जब वो 30 वर्ष की Stephen आयु died when he का was 30. था। स्तिफनुस भी 30 वर्ष में मर गया। Why God does not allow them to live up to 95? क्यों परमेश्वर ने अनुमति नहीं दिया कि वे 95 वर्ष की आयु तक जीवित रहते? You know what the answer to that is? आपको पता है उसका उत्तर क्या है? What is that to you? तुझे इससे क्या? Can the clay say to the potter, why are you making me like this? Why you made the other vessel like this? क्या मिट्टी कुम्हार से प्रश्न कर सकती कि तूने मुझे इस रीति से क्यों बनाया और उस मिट्टी के लोंदे से तूने अलग प्रकार का बर्तन बनाया? क्या मिट्टी ऐसा प्रश्न कुम्हार से कर सकती है? Old covenant Christians can ask such questions. पुरानी वाचा के मसीही लोग ऐसा प्रश्न जरूर पूछ In the सकते new हैं, covenant, लेकिन नई वाचा we में do not compare ourselves with one another. हम अपनी तुलना दूसरे मनुष्यों से बिल्कुल भी नहीं करते हैं। Why his son got healed, my son did not get healed? क्यों उसके बेटे को चंगाई मिली और मेरे बेटे को चंगाई नहीं मिली? Why my baby died and that person's baby was recovered? क्यों मेरा बच्चा मर गया और उस भाई का बच्चा जीवित रह गया? The new covenant Christian does not ask such questions. नई वाचा के विश्वासी ऐसा प्रश्न नहीं Here's करते the हैं। Lord say, वे परमेश्वर को कहते हुए what सुनते is हैं, that to you? You just follow me. तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे चल। I want to deal anyway with him. I like, that's my choice. The और Lord मैं उस said. व्यक्ति के साथ जैसा व्यवहार करना चाहूं वह मेरी मर्जी है, परमेश्वर कहता Like है। it says in Romans 9, can the clay say to the potter, why have you made me like this? जैसे रोमियो 9 में कहता है, क्या मिट्टी कुम्हार से प्रश्न कर सकती कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? Feel that many of us are not totally submitted to God. और मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग परमेश्वर के प्रति संपूर्ण हृदय से समर्पित नहीं हैं। We are submitted to some extent. हाँ, हम कुछ हद तक परमेश्वर के प्रति समर्पित तो हैं। If we are totally submitted, we will say, Lord, I will never ask why. यदि हम पूर्ण रीति से समर्पित हैं तो हम कहेंगे, परमेश्वर मैं कभी यह प्रश्न नहीं करूंगा क्यों यह मेरे साथ हो रहा है करके। You know, it is said that you must never ask, why do these bad things happen to me? और ऐसा कहा जाता है कि आपको कभी प्रश्न नहीं करना है कि ये बुरी बातें मेरे साथ क्यों हो रही And हैं। you don't ask, why do these good things happen to me which have not happened to जब me? आप यह प्रश्न नहीं करते कि ये अच्छी बातें मेरे संग क्यों हो रही है जो दूसरों के साथ नहीं होती है। Haven't you suddenly had some good things happen in your life? और कई बार आपके जीवन में कुछ अच्छी बातें घटित हो जाती हैं You know you're a sinner deserving hell. और आप जानते हैं कि आप एक पापी हैं जो केवल नरक ही के लायक हैं। Do you ever ask, why did God do this good thing for me? तो क्या आपने कभी ऐसा प्रश्न किया कि परमेश्वर ने मेरे साथ यह भलाई क्यों की है? We ask, why did this bad thing happen to me? हम केवल यही प्रश्न करते हैं कि मेरे साथ यह बुराई या बुरी चीज क्यों हो रही है। You know, this is a question that many people ask all over the world. और यह एक प्रश्न है जिसे संसार भर में लोग मुझसे पूछते हैं। Listen. सुनो, This is the question. यह प्रश्न ये है, Why do bad things happen to good people? और अच्छे लोगों के साथ बुरी बातें क्यों घटित होती हैं? Now I'll answer that. और अब मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। There are others also who have answered it in the same way. और बहुत सारे लोगों ने भी इस प्रश्न के उत्तर देने का प्रयास Listen किया है। carefully. ध्यान से सुनिए। Answer to this question, why do bad things happen to good people? अच्छे लोगों के साथ बुरी बातें क्यों होती है, इसका उत्तर मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। Let me tell you. मैं आपसे बताता हूं, There was, in the history of the world, there is only one really bad thing that happened. और इस संसार के इतिहास में केवल एक ही सबसे बुरी बात थी जो हुई थी। That was the crucifixion of Jesus Christ. और वह यह थी कि यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाना That था। was the only bad thing that ever happened in the history of this universe. और इस संसार के इतिहास में केवल एकमात्र बुरी बात हुई और यीशु मसीह का क्रूस पे चढ़ाया जाना था। And good people, और अच्छे लोग, there was only one good person that ever walked on this earth. और केवल एक ही भला और अच्छा मनुष्य था जो इस संसार के ऊपर चला That फिरा, was Jesus Christ. और वह केवल यीशु मसीह था। So the question is, इसलिए प्रश्न ये not है, why do bad things happen to good people, because there are no good people. प्रश्न ये नहीं कि क्यों बुरी बातें अच्छे लोगों को होती, क्योंकि कोई भी मनुष्य अच्छा है ही नहीं, Because there are no bad things really. और कोई भी चीजें वास्तविकता में बुरी नहीं The question है। should be, प्रश्न यह होना चाहिए,
Why did this one bad thing happen to this one good person? क्यों ये केवल एकमात्र बुरी चीज एकमात्र अच्छे मनुष्य के साथ You हुई? know the answer to that. और आप उसके उत्तर को अच्छे All से of you know जानते the हैं answer to that. और हम में से हर एक उसके आंसर को Because of जानते my हैं sin. क्योंकि मेरे पापों की वजह से That यह is हुआ why this one bad thing happened to this one good person. और इसीलिए एकमात्र बुरी चीज उस एकमात्र So अच्छे don't मनुष्य ever के साथ ask हुई। this question again. Why do bad things happen to good people? तो इससे कभी यह प्रश्न नहीं पूछना कि अच्छी बातें अच्छे लोगों के संग बुरी बातें क्यों होती हैं। Remember, what you call bad is not bad. There was only one bad thing that ever happened in this universe. और याद रखो जिसे आप बुरा कहते हैं वो बुरा नहीं केवल एक ही बुरा हुआ था और वो यीशु के साथ हुआ था उस Don't समय think में। you're a good person. There was only one good person that walked on this earth. और कभी मत सोचना कि आप एक अच्छे मनुष्य हो केवल एक ही मनुष्य अच्छा था जो इस संसार के ऊपर चला था वह यीशु We have था। such conceited, high opinions of ourselves that I'm such a good person. Why does any bad thing happen to me? और कई बार हमारी ऐसी संकीर्ण उच्च सोच हमारे विषय में हो जाती है कि मैं इतना अच्छा मनुष्य हूं और मेरे साथ ये बुरी बातें क्यों हो रही हैं। If you got anything better than hell, that's really good. यदि आपको कुछ भी चीज नरक से अलग मिल रही है तो आपके लिए बहुत अच्छी है नरक को छोड़ That's करके why यदि we आप should कुछ always पाएं। be thankful. इसलिए हमेशा हमें धन्यवादी होना है। In the new covenant, नई वाचा में God allowed the captain of our salvation to go through the really most difficult thing that any human being ever went. परमेश्वर ने हमारे उद्धार के मुखिया को अनुमति दिया कि वो सबसे कठिन स्तर से होकर के रास्ते से होकर के जाए। Moses died a natural death. और मूसा को एक समान मृत्यु आई। Elijah was taken up to heaven. और एलिय्याह जो था वो स्वर्ग में उठा लिया गया। Enoch was taken up to heaven. और हनोक भी स्वर्ग में उठा लिया गया। David died a natural death. और दाऊद को एक समान मृत्यु These दी। were some of the great people in the Old Testament. और ये पुराने नियम के बहुत महान लोग हुए। In the new covenant, नई वाचा में Jesus, यीशु he मसीह died when he was 33. उसकी मृत्यु तब हुई जब वह 33.5 वर्ष की आयु का था। And he had the most horrible death that any human being ever had on this earth. और उसकी सबसे भयानक मृत्यु हुई जिसे किसी मनुष्य ने अपने जीवन में अनुभव नहीं किया है इस संसार में। And not only that, और उतना ही नहीं, God forsook him for 3 hours on the cross. और परमेश्वर ने उसे 3 घंटे के लिए क्रूस के ऊपर त्याग दिया। That is the only bad thing that happened in the world. और यही एकमात्र बुरी बात जो संसार Whatever में bad हुई। thing may happen to you and me, God will not forsake us. और कितना भी बुरा हमारे संग क्यों ना हो परमेश्वर हमें नहीं त्यागता है। The only bad thing is being forsaken by God. और सबसे बुरी बात यह है एकमात्र बुरी बात यह है कि परमेश्वर के द्वारा त्यागा Only जाना। one person experienced और that. केवल एक मनुष्य ने उसे अनुभव किया। Don't ever call anything other than that bad. और उसके छोड़ करके आप और किसी चीज को बुरा मत कहिए। Be forsaken by God is to go to hell. परमेश्वर के द्वारा त्यागा जाना मतलब नरक में जाना होता And that has है। not happened to us. और ये हम में से हर एक के And साथ नहीं हुआ everything that है। happens to me is for my good. और जो भी चीज मेरे लिए होती है वह मेरे भलाई के लिए होती है। That is why it says in Romans 8:28, God makes everything work for our good. और इसीलिए रोमियो 8 के 28 में कहता है कि परमेश्वर हर एक बातों को मिला करके हमारी भलाई उसमें उत्पन्न You करता love है। God, यदि आप परमेश्वर से called प्यार according करें, to His purpose. यदि आप उसकी योजना के अनुसार बुलाए गए Romans हैं। 8:28 says everything will work for your good. रोमियो 8:28 कहता है कि हर एक बातें मिलकर के आपके भलाई को लेकर के आती हैं। But if you say something bad happened to you, लेकिन यदि आप कहें कि आपके साथ कुछ बुरा हो गया है or somebody did something bad to you, या किसी ने आपके साथ कुछ बुरा कर दिया है, your boss, आपके बॉस ने landlord, या आपके मकान मालिक ने बुरा किया है or your neighbor, या आपके पड़ोसी ने or बुरा किया है some mother-in-law, या आपकी सास ने or बुरा किया है somebody, some या किसी relative, और व्यक्ति ने कोई रिश्तेदार ने बुरा some किया bad है, to me, मेरे संग कुछ बुरा कर there दिया must be है, only one reason for that. तो उसके पीछे केवल एक ही कारण love होना चाहिए God. कि आप परमेश्वर से Bible प्यार says if you love God, Romans 8:28, everything will work for your good. बाइबल कहती है यदि आप परमेश्वर से प्यार करेंगे तो हर एक बातें मिलकर के आपके लिए भलाई को लेकर के आएगी। God is with you. You don't love God. परमेश्वर आपके साथ है परंतु बात है कि आप उससे You love प्रेम God, नहीं everything will करते। work for your good. यदि आप परमेश्वर से प्रेम करोगे तो सब चीज भलाई को लेकर के आएगी। I have been a born again believer for 55 years. और 55 वर्षों से मैं एक नया जन्म प्राप्त किया हुआ विश्वासी हूं। Because I'm a servant of God, Satan has been targeting me for years. क्योंकि मैं परमेश्वर का दास हूं, इसलिए शैतान अनेक वर्षों से मेरे पीछे पड़ा है और मुझे चोट पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। Particularly because I preach the whole counsel of God without any compromise. और विशेष तौर पे इसलिए मुझे चोट पहुंचा रहा है कि मैं परमेश्वर के संपूर्ण अभिप्राय का बिना किसी समझौते के प्रचार कर रहा हूं। And because you don't ask people for money. और इसलिए कि मैं लोगों से रुपया नहीं मांगता हूं, पैसा नहीं मांगता The devil hates us हूं। और इसीलिए शैतान मुझसे और हम में से हर एक से नफरत करता है because we don't serve money. क्योंकि हम रुपए की सेवा नहीं करते हैं। He wants somebody to serve God and money, and we say no, we'll only serve और God. शैतान चाहता है ऐसे व्यक्ति को जो परमेश्वर और धन दोनों की सेवा करे, लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हम धन की सेवा नहीं केवल परमेश्वर की सेवा करेंगे। Satan has used so many people to do things against me. और इससे शैतान ने बहुत सारे लोगों को मेरे विरोध में इस्तेमाल किया कि मुझे हानि पहुंचाए करके। Everything
has worked for my good. परंतु हर एक बात ने मेरे भलाई को ही लेकर के आई है। All the evil that people have done against me in 55 years. और 55 वर्षों में जितनी बुराई लोगों ने मेरे विरोध में किया है, You know what it did? और आपको पता उन्होंने क्या किया? It made me a better, stronger Christian. तो इसका परिणाम यह निकला कि मैं एक मजबूत और दृढ़ मसीही बन पाया। By better, stronger Christian means I was able to love my enemies. और बेहतर दृढ़ मसीही होने का मतलब क्या है कि मैं अपने शत्रुओं से आज प्रेम कर पा रहा हूँ। I could bless those who curse me. और जो मुझे श्राप देते उन्हें मैं आशीष दे पा रहा हूँ। So all those things people did, was it good or bad for me? इससे ये सारी बुराइयां जो लोगों ने मेरे संग की, क्या वो मेरे भलाई के लिए थी या बुराई के लिए? All for my good. ये सब मेरे भलाई के लिए And I want थी। to say to all of you, और मैं आप में से हर एक से कहना if चाहता you love हूँ, God, यदि आप परमेश्वर से you प्रेम decide to करेंगे fulfill only His purpose in your life and no other ambition, और आपका केवल एक ही उद्देश्य हो कि मैं केवल परमेश्वर की योजना इच्छा को अपने जीवन में पूरी करूंगा, no bad thing can happen to you. तब कोई भी बुरी वस्तु आपके साथ नहीं हो सकती है। Everything, by everything I mean everything will work for your good. हर चीज से मतलब हर चीज आपके लिए भलाई को It लाएगी। is the faith with which we must live this year. और यही विश्वास के साथ हमें इस वर्ष में जीवन If you जीना are है। burnt at the stake, it will be for your good. यदि मुझे लकड़ी में बांध करके जला दिया जाए तो ये मेरे भलाई के You know लिए what है। happened when Stephen was being stoned to death? आपको पता है क्या हुआ जब स्तिफनुस को पथराव किया जा रहा था मृत्यु तक, He could have gone up to heaven and met Jesus. और वह स्वर्ग जाकर के यीशु मसीह से मिला होगा And he said, Lord, और उसने कहा होगा, प्रभु if जी, you had allowed me to live for another 60 years on earth, what a Lord I could have done for you on यदि this तूने earth. केवल मुझे अनुमति दिया होता कि आने वाले 60 वर्ष तक मैं और पृथ्वी में रहता तो मैंने तेरे लिए कितने अद्भुत अद्भुत कामों को किया होता प्रभु जी। Now my life is ended, I've accomplished nothing. लेकिन अब मेरा जीवन समाप्त हो गया, मैंने कुछ भी हासिल नहीं And the किया। Lord will say to him, लेकिन तब परमेश्वर उससे you कहता, think you have accomplished nothing. स्तिफनुस तू सोचता है कि तूने कुछ हासिल नहीं किया अपने जीवन में, Let me show you what happened. लेकिन मैं तुझे दिखाता हूँ कि क्या हुआ तेरी This is मृत्यु Jesus में। telling Stephen in heaven. और यीशु मसीह स्वर्ग में स्तिफनुस से इस रीति से बातचीत कर रहे हैं। Do you see that young man standing there who was looking after your clothes when they were stoning you to death? और तू देख सकता है वहां पे एक जवान मनुष्य खड़ा है जो लोगों के कपड़ों की रखवाली कर रहा है, जो लोग तुझे पथराव कर रहे हैं। क्या तू उसे देख सकते है उस जवान को? His name is Saul of Tarsus. और उसका नाम है शाऊल जो तरसीस का रहने वाला है। You read that in John 7:58. और उसे आप प्रेरितों के काम 7 के 58 Acts वचन में पढ़ 7:58. सकते हैं। प्रेरितों के काम 7:58 में पढ़ सकते हो। Jesus tells Stephen, और यीशु मसीह स्तिफनुस you से see that कहते, young man? यीशु मसीह स्तिफनुस से कहते क्या तू उस जवान को देखता है? He heard what you said. और जो तूने कहा अभी अभी उसने सुना है। Oh Lord, don't punish them for this sin. कि हे परमेश्वर इस पाप का भार उनके ऊपर मत डाल। That's convicted him. और उसने इसे कायल किया है। His conscience is beginning to be troubled. और उसका विवेक अब उसे चोटिल कर रहा है, उसे विचलित कर रहा है। He's beginning to think, am I persecuting such good people? और वह ऐसा सोच रहा है, क्या मैं इतने अच्छे लोगों को सता रहा हूँ? ऐसा उसके मन में एक सवाल उत्पन्न हो And रहा है। Stephen, just watch, in a few days he'll get converted. और स्तिफनुस बस तू देखता जा, कुछ दिनों में इसका परिवर्तन हो जाएगा। Because this conscience kept on troubling him. क्योंकि उसका विवेक उसे हमेशा चोट देता It रहेगा। started when he saw Stephen being killed. और इसका शुरुआत कब हुआ? जब उसने स्तिफनुस को पथराव करते हुए देखा, तब से यह शुरुआत शाऊल के And अंदर then the हुआ। Lord tells Stephen in heaven, और तब now you परमेश्वर just कहता see है, in the next 30-40 years what I'm going to do with this young man. और तू देखता जा स्तिफनुस की आने वाले 30-40 साल में मैं इसके साथ क्या क्या करता He'll हूँ। do more than you could have done. और तेरे से ज्यादा बढ़ करके यह पौलुस स्तिफ काम करेगा। And he would not have been converted if he had not seen you being killed like that. और इसका परिवर्तन नहीं होता यदि इसने तेरे को मरता हुआ नहीं देखता तो। So sometimes we don't see all that is happening through our suffering. इसलिए कई बार हम नहीं देख पाते हैं कि हमारे दुख उठाने से क्या फल निकल के आ रहा है। Maybe you went through some deep suffering in your life. हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा दुख से होकर के अपने जीवन में गुजरे होंगे। You didn't complain, you didn't murmur, you praised God and you आप कुड़कुड़ बुड़बुड़ नहीं किए और इस दुख में आपने परमेश्वर की स्तुति किया, उसकी आराधना किया है। Lord, what was accomplished through that suffering in my home? और आप पूछ रहे होंगे कि प्रभु जी मेरे दुख उठाने का क्या फल मिला मेरे को या मेरे परिवार को? You think nothing happened. आपको लगता है कि कुछ नहीं One हुआ, day the Lord will show you. लेकिन एक दिन परमेश्वर आपको How many दिखाएगा। other people saw your testimony, heard your testimony and were challenged. और कितने सारे लोगों ने तुम्हारी गवाही को सुना और उसके द्वारा वे एकदम से परिवर्तित हो गए, उनके अंदर बदलाव आया। So if you love God, इससे यदि आप परमेश्वर से प्यार every करेंगे, suffering you go through, there will be some result from it. जिस भी दुख से आप होकर के क्यों ना गुजरेंगे उसका एक फल जरूर निकलेगा। See 2 Corinthians 4. दूसरा कुरिन्थी 4 अध्याय को देखेंगे। Paul says, even though we go through many sufferings, we don't get discouraged. पौलुस कहते हैं यद्यपि हम बहुत सताव से होकर के गुजरते हैं तो भी हम अपना हियाव नहीं छोड़ते हैं।
Verse 1, we don't lose heart means we don't get discouraged. पहला वचन में कहता है कि हम अपना हियाव नहीं छोड़ते हैं, पौलुस कह What रहा do we है। face? और हम क्या चीज का सामना करते हैं? Verse 8, 8वें वचन में, afflicted in every way, चारों ओर से क्लेश हम भोग रहे हैं perplexed. और संकट में हैं Verse 9, persecuted, और सताए जाते हैं struck down, और नीचे गिराए जाते हैं always, हमेशा। always, verse 10, carrying the dying of Jesus in our body. और हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं, 10वें वचन के Verse अनुसार। 11, always delivered over to death for Jesus' sake. और 11वें वचन में कहता है सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। Death working in us, verse 12. और 12 वचन है मृत्यु हम पर प्रभाव डालती है, But verse 16, we don't lose heart. परंतु 16 वचन में कहता है हम याव नहीं छोड़ते हैं, Because all this affliction, verse 17, is working for us an eternal weight of glory. क्योंकि 17 वचन में कहता है क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत सी महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। All this 30 years of suffering that Paul went through, what does he call it? A light affliction. और ये जो 30 वर्ष तक जो पौलुस दुख सहता रहा उसे पौलुस क्या कहता है? एक हल्का सा क्लेश कहता है। You want to know how God treated his greatest servant in the New Testament? क्या आप जानना चाहते हैं कि किस रीति से परमेश्वर ने अपने महान सेवकों के साथ बर्ताव किया नए The नियम Old में? Covenant we saw. पुरानी वाचा में हमने देखा Daniel was thrown into a lion's den. दानियल को सिंह की मान में फेंक दिया गया था He would come out without the lion even touching him. और वो बिल्कुल वहां से सुरक्षित बाहर आ गया, सिंह But in उसे the छुआ New भी नहीं। Covenant, लेकिन नई वाचा में in the first 3 centuries, पहले 3 शताब्दियों में you know what the Romans used to do? आपको पता है रोमी लोग क्या करते थे? Just like now today in football stadiums, we sit around and watch a football game. और आज जैसे कि एक बड़े से फुटबॉल स्टेडियम में हम सब बैठ करके एक फुटबॉल के मैच को हजारों लोग वहां पर इकट्ठा होकर के जैसे मैच को देखते, ठीक वैसा ही वहां पे कुछ होता Thousands था। of people watching this football game. और आज भी जैसे हजारों लोग इस फुटबॉल के गेम को देख रहे हैं। You know what the game was for the Romans? और आपको पता है रोमियों के लिए क्या खेल हुआ करता था उस समय में? They sit in this big stadium, तो वे ऐसे बड़े बड़े स्टेडियम में बैठ जाते and थे in the front they would bring all these Christians who would not deny Jesus Christ. और वहां सामने में बीच में से सारे मसीहियों को ले आते थे जो यीशु मसीह का इनकार नहीं करते थे। They would release hungry lions and tigers whom they had not fed for many days. और वे भूखे शेरों को उनके ऊपर छोड़ देते थे जिन्हें उन्होंने बहुत दिनों से भोजन नहीं दिया था। ऐसे शेरों को इन विश्वासियों के ऊपर छोड़ दिया करते थे। And these Christians would be kneeling down. और ये मसीही लोग घुटने में प्रार्थना करते थे Lions would jump on them. और सिंह आकर के उन्हें उनके ऊपर खाते थे They would sing praises to God और वे परमेश्वर की स्तुति करते थे। as the lion, as the head went into the lion's और mouth. जैसे सिंह उनको खाते जाता था वे परमेश्वर की स्तुति करते थे। They were not like Daniel. वे दानियल के समान नहीं थे। Why? क्यों? Daniel was an old covenant Christian. क्योंकि दानियल पुरानी वाचा का This is मसीही too था। strong a trial for Indo both kindergarten. Even though he's a good man, he was a kindergarten student. दानियल के लिए बहुत कठिन परीक्षा थी क्योंकि वो पुरानी वाचा में था, He's a kindergarten student. क्योंकि वो केजी क्लास में था, So he has to be protected from the lion. इसलिए उसे हमेशा लायन These से were बचाना college पड़ता था। students, new covenant. लेकिन ये तो कॉलेज के विद्यार्थी हैं, They नहीं can वाचा handle में। a tougher examination. इनकी परीक्षा कठिन होने वाली है And the Lord can point out to the devil, और परमेश्वर शैतान को वो देख सकता है Satan. और कहेगा शैतान पता नहीं see my people. देख मेरे संतानों को, देख वे कैसे हैं। To instigate all these people to kill them, और तूने चाहा था कि ये लोग मर they जाएं, will not deny me. लेकिन वे मेरा इनकार नहीं Even when करेंगे। the lions eat them, they are praising me. यद्यपि शेर उन्हें फाड़ करके खा जाए तो भी वे मेरा इनकार नहीं करेंगे Devil's mouth is shut. और शैतान का मुंह बंद हो जाता है। I want to be a person who shuts the mouth of the devil. मैं एक ऐसा व्यक्ति होना चाहता हूं जो शैतान के मुंह को हमेशा के लिए बंद कर दे। When the devil opens his mouth, आपको पता है शैतान अपना मुंह कब खोलता है? we read in Revelation 12:10, he's the accuser of all the believers. प्रकाशित वाक्य 10-12 में पढ़ते कि शैतान भाइयों के ऊपर दोष लगाने वाला है। You do something wrong. आप कुछ गलत करते You हो watch some filthy picture on the computer. या कंप्यूटर में कुछ अश्लील चित्रों को आप देखते Devil हो। says, God, see that. शैतान कहता है परमेश्वर देख उसे। You say he's your child. तू कहता है कि वो तेरा संतान Look what है, he's looking at. देखो कि क्या देख रहा You है। see some dirty picture in a magazine. या आप कोई पत्रिका में गंदी चित्रों को देखते हो You watch some dirty movie in secret. या गुप्त में आप कोई गंदी पिक्चर को देखते हो छुप करके। And God says, see, he thinks nobody is watching him. और शैतान कहता है हे परमेश्वर देख, उसको लग रहा है कि उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन उसे मैं देख रहा हूँ। Even his wife doesn't know what he's watching. यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी नहीं जानती कि वो व्यक्ति क्या देख रहा है कंप्यूटर में, Because he's a believer. क्योंकि वह एक विश्वासी है। Not only that, he says he's a CFC believer. और वो तो सीएफसी का भी विश्वासी, देख और वो क्या कर रहा What है, he's doing? देख वो क्या कर रहा है। Devil's mouth is wide open.
और तब शैतान का मुंह एकदम बड़ा सा खुल जाता है दोष लगाने के लिए। It's a shame. और ये लज्जा की बात है। Look at that way that husband and wife are shouting and yelling और at each other. देख कि वो पति पत्नी कैसे झगड़ा कर रहे हैं। Are परमेश्वर, these CFC believers? क्या ये CFC के विश्वासी हैं? Devil's mouth is open. और शैतान का मुंह खुल जाता है। But when the devil sees people who humble themselves, लेकिन जब शैतान उन लोगों को देखता है जो अपने आप को नम्र don't speak back in anger. और हम पलट करके क्रोध में जवाब नहीं देते हैं। But when people get angry, they humble themselves and speak kindly. और जब लोग उनके प्रति क्रोधित होते हैं तो वे अपने आप को दीन करते हैं और पलट के जवाब नहीं And you देते। children, when all the others in this class are cheating in their examination, you don't cheat. और आप बच्चे लोग जब सारे लोग कक्षा में नकल करते हैं तो आप नकल नहीं कर रहे हैं। And God can say, Satan, look at that little child of mine. और परमेश्वर आपको देख करके कह सकते हैं, शैतान मेरे इस छोटे बच्चे को देख। Everybody is cheating, but see, my child is not cheating. हर कोई नकल कर रहा है परंतु यह बच्चा नकल नहीं कर रहा Even है। if he fails, she fails, she will not cheat. चाहे वह फेल भी हो जाए या असफल भी हो जाए तो भी वह नकल नहीं करेगा इस परीक्षा में, ऐसा परमेश्वर कह रहा है। The devil's mouth is shut. और शैतान का मुंह बंद हो जाता है। Do you want to be a person who shuts the mouth of the devil? क्या आप एक ऐसे मनुष्य होना चाहते हैं जो शैतान के मुंह को I बंद want करे? to be that. मैं ऐसा मनुष्य होना चाहता I want to हूँ। be a great man on this earth, I'll tell you. मैं इस संसार में एक बड़ा मनुष्य नहीं बनना चाहता हूँ I have no desire to be known as a great preacher. और एक बड़ा प्रचारक होने के मेरे अंदर कोई लालसा नहीं है। God is my witness, I have no desire to be a great, known as a great preacher. परमेश्वर जानता है कि मेरे अंदर कोई लालसा नहीं कि मैं बड़ा I प्रचारक have बनूं। one desire to shut the mouth of the devil. मेरी केवल एक ही लालसा है कि मैं शैतान के मुंह को बंद करूं। When he looks at me, the devil, God can point me out to Satan and say, have you seen that man? और जब परमेश्वर मेरी ओर देखे तो शैतान से कहे कि क्या तूने मेरे उस दास को देखा है शैतान? ऐसे करके मैं चाहता हूं कि परमेश्वर मेरे विषय में बोले। In the midst of all these preachers running after money, have you seen him? और इन प्रचारकों के मध्य में जो पैसे के पीछे भाग रहे हैं, क्या तूने मेरे दास को देखा है? In the midst of all these preachers living in secret sin, have you seen him? और इन प्रचारकों के मध्य में जो गुप्त पाप में जीवन जी रहे, क्या तूने मेरे इस दास को देखा है शैतान? ऐसा परमेश्वर कहे मेरे Have विषय you में। seen चाहता him, हूं। how he lives at home? क्या तूने देखा है वो कैसे Have रहता you है घर seen him, में? how he's brought up his children? क्या तूने देखा उसने बच्चों को कैसे पालन पोषण Be a किया? man like that. ऐसा मनुष्य बने आप। Be a woman like that. आप एक ऐसी स्त्री बने। Be a mother like that. आप एक ऐसी माँ बने। If you're poor. यद्यपि आप गरीब भी क्यों ना हो। My wife and I were very poor in the early years when we brought up our और children. शुरुआती दिनों में मैं और मेरी पत्नी बहुत गरीब थे जब हमारे बच्चे छोटे थे तब। God could not say to the devil, see what a rich man, because I was not a और rich उस man. समय परमेश्वर शैतान को नहीं कह सकता था कि देख एक ऐसा धनी व्यक्ति इसे देख करके, क्योंकि मैं उस समय धनी नहीं था। That's not the important thing. वो मुख्य बात नहीं है। Shut the mouth of the devil because we don't sin. हमें शैतान का मुंह इसलिए बंद करना है कि हम पाप नहीं करते हैं। And despite all the opposition from other churches, we still continue to preach the truth. और इतना सताव आने के बावजूद भी जो कलीसिया से आया, हम अभी भी सत्य का प्रचार कर रहे हैं। All the churches in the world cannot shut our mouth. और संसार की सारी कलीसिया भी हमारे मुंह को बंद नहीं कर सकती है। They can call us heretics, false teachers, whatever they like. They've called me that for 40 years, but we will not keep वे quiet. हमें झूठा प्रचारक, झूठा भविष्यवक्ता कह सकते हैं और लोगों ने मुझे ऐसा करके बुलाया, लेकिन हम उसका सत्य वचन प्रचार करने से नहीं रुकेंगे। This is new covenant. ये नई वाचा है। And all of us, this is not only for one or two people. और ये हम सब के लिए, केवल एक या दो मनुष्यों के लिए है, ऐसा नहीं है। I have two paintings in my house. मेरे घर में दो प्रकार के चित्र लगे हुए हैं। One is a painting of Daniel standing in front of the lions, एक चित्र में दानियल सिंहों के सामने एकदम निर्भीक होकर के खड़ा हुआ है boldly. और एकदम दृढ़ता से खड़ा है। Lions just don't know what to do. They can't touch him. और वे सिंह लोग नहीं जान पा रहे कि हम इस दानियल का क्या करें, इसलिए वे चुपचाप उसके सामने बैठे हुए हैं। Then next to that I have another painting लेकिन उसके बाजू में एक और चित्र लगा of है, all the Christians in Rome in the stadium kneeling down and praying. जिसपे सारे मसीही लोग रोम देश पे स्टेडियम में घुटने टेक करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ये वाला चित्र भी है। Small boys and women and children and godly people, few gathered together kneeling down and praying. बच्चे, बूढ़े, स्त्रियां सब घुटने टेक करके वहां पे प्रार्थना कर रहे हैं। उस चित्र में ऐसा है। And some Christians crucified on a cross on the side. और बाजू में कई मसीही लोग को क्रूस पे चढ़ा दिया गया And है। from this side lions and tigers coming up to eat them up. और एक तरफ से सारे सिंह लोग आ रहे हैं इन विश्वासियों को फाड़ करके खाने के लिए। This is the other picture I have. और ये दूसरा चित्र है जो मेरे घर में है। Say, मैं कहता हूँ this Daniel, this is old covenant. यह दानियल जो है यह पुरानी वाचा का मनुष्य है, These Christians, this is new covenant. और ये मसीही लोग नई वाचा के लोग हैं। I'm not following Daniel. I'm following these brothers and sisters of मैं mine. दानियल के पीछे नहीं चल रहा हूँ, मैं इन भाइयों और बहनों के पीछे चल रहा हूँ जो नई नियम के हैं। I don't blame Daniel. मैं दानियल को दोष नहीं देता Did हूँ। not have the Holy Spirit like we have. हमारे अंदर जैसे पवित्र आत्मा वैसा दानियल के अंदर नहीं था। God did not teach him the things he's taught us.
और जो चीज परमेश्वर ने हमें सिखाया वो दानियल को नहीं सिखाया था। In the new covenant, we go through suffering and we don't complain. नई वाचा में हम दुख से होकर के गुजरते पर शिकायत नहीं करते You हैं। know, the Apostle Paul, at the end of his life, और आपको पता है प्रेरित पौलुस अपने जीवन के अंतिम समय में लोगों से क्या कह रहा है। he writes to Timothy वो तीमुथियुस को लिखता है and he says, verse 10, पताम chapter 3, 2 Timothy 3, verse 10. दूसरा तीमोथी 3 और उसका 10। You have followed my teaching, तूने मेरी शिक्षा का अनुकरण किया है, my conduct, मेरे चाल चलन का, my purpose, मेरी मंशा का, faith, मेरे विश्वास my का, patience, मेरे धीरज का, love, मेरे प्रेम का, my perseverance. मेरी सहनशीलता का। பொறுமையும் Not only that, इतना ही नहीं, but also my persecutions and sufferings. लेकिन तू मेरे दुख उठाने में मेरे साथ रहा But है, all persecutions I endured, out of them all the Lord delivered me. और जितना भी दुख मैंने उठाया उन सब से परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया। That means he went to prison, then he would come out. उसका मतलब यह है कि पौलुस जेल में जाता था, वहां से बाहर आ Again जाता he'd be in था prison. और फिर से जेल में डाल दिया जाता था। That's what he went through. और इन्हीं सब चीजों से तो पौलुस होकर के गुजरा था। And he says, it's not only me, verse 12. और वो क्या कहता, केवल मैं ही नहीं All परंतु who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted. पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। Please read that verse. कृपया उस वचन को पढ़िए आप सब। All who desire to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। Maybe small persecutions like in the office, they will not give you a promotion. हो सकता है कि छोटा सताव आपके ऊपर ऑफिस में आए कि वे आपको प्रमोशन पदोन्नति नहीं दें, Or some fanatic non-Christian will turn you out of his house that you will not rent his house और anymore. हो सकता है कि कोई कट्टर अन्य जाति आपको अपने घर से निकाल दे और कहे कि अब से मैं तुझे अपना घर किराए पे नहीं दूंगा। School, the teachers may persecute your children. और स्कूल में टीचर आपके बच्चों को सता सकते हैं। But all who desire to live godly in Christ Jesus will be persecuted. हर एक व्यक्ति जो भक्ति में यीशु के साथ जीवन व्यतीत करना चाहता है वह I सताया read जाएगा। that many years ago. मैंने इस वचन को बहुत वर्ष पहले पढ़ा I say, Lord, I cannot tell you how I should be और persecuted. मैंने कहा प्रभु जी मैं तुझे यह नहीं बता सकता हूँ कि मुझे किस रीति से दुख उठाना है या दुख सहना है करके। Maybe small things like persecution in the office. हो सकता है कि ऑफिस में कोई छोटा सा सताव आ Or जाए one day it may be big things like being thrown into a prison. या एक दिन कोई बड़ा सताव आ जाए कि मुझे जेल में डाल दिया जाए। Because they don't throw them to the lions nowadays. और क्योंकि आजकल वे लोगों को सिंहों के आगे नहीं फेंकते हैं। But one thing is true. लेकिन एक बात सत्य Whether है, small or big, everybody who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जो भी भक्ति में यीशु के साथ जीवन जीना चाहता है वह सताया जाएगा। So I said to myself, इसलिए मैंने अपने आप से कहा, according to this verse, इस वचन के अनुसार if I am not facing any persecution, then that means I am not really wanting to live a godly life. यदि मैं अपने जीवन में कोई सताव नहीं देख रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं भक्ति का जीवन नहीं जीना चाह रहा हूं। All those who are living a smooth life in your office and you're very popular and accepted, you நீங்கள் need to உங்களால் ask yourself, are you living a godly life or और not? आप लोग जो अपने ऑफिस में लोगों के पीछे बहुत प्रसिद्ध और हर कोई आपकी प्रशंसा और तारीफ करता है तो आप यह प्रश्न अपने आप से पूछे क्या आप भक्ति जीवन जी रहे हो? Oh, you are so popular with your unconverted relatives. और अन्य जाति रिश्तेदारों के बीच में आप इतने प्रसिद्ध हो, आपको यह प्रश्न करना है कि आप विश्वासी So हो they are all unconverted. क्योंकि वे सब अविश्वासी हैं Very popular, you laugh and joke with them. और आप उनके मध्य में बहुत प्रचलित हो और बहुत प्रसिद्ध हो The office, you are very popular, you are not persecuted. और ऑफिस में भी आप बहुत प्रसिद्ध हो और आपको कोई सताव नहीं आ रहा है। Maybe you are not living a godly life. तो हो सकता है कि आप एक भक्ति का जीवन नहीं जी रहे Try होगे putting a Bible on your table. और अपने टेबल के ऊपर एक बाइबल रख करके देखो ऑफिस में। Keep a Bible there. अब एक बाइबल रखो टेबल में Keep some tracts on your table. और टेबल के ऊपर कुछ सुसमाचार की पत्रिकाओं को रखो वहां पर Hang a little Christian calendar next to your table. और अपने टेबल के पास एक मसीही कैलेंडर को लटका दो। I've seen non-Christians put those types of calendars up. और मैंने अन्य जाति लोगों को देखा है कि वे अपने देवी देवता के ऐसे कैलेंडर को वहां पे टांग देते हैं With their idol pictures and all that. और उसमें हर एक प्रकार की देवी देवताओं का चित्र बना होता है। Why don't Christians do that? तो मसीही लोग ऐसा क्यों नहीं करते? I did it when I was a naval officer. जब मैं नेवी में अधिकारी था तब मैंने ऐसा किया था। இருந்த பொழுது I could not preach. मैं प्रचार नहीं कर सकता I'm था not allowed to do that. क्योंकि मुझे अनुमति नहीं थी प्रचार की, But I could keep a tract there. लेकिन मैं अपने टेबल में एक सुसमाचार की पत्रिका Keep a रखता Bible था, there. बाइबल रखता था। Somebody wants it, I say, yeah, take it, it's free. यदि कोई मुझसे पूछता मुझे चाहिए तो मैं कहता था हाँ इसे ले लो, मुफ्त है ये। Yeah, we can be known as a Christian.
और हाँ, इस रीति से हम मसीह के तौर पे जाने जा सकते हैं। Like that, some people came to Christ. और इसी तरीके से कई लोग मसीह में आ They would गए। never have come to Christ if they had not known that I was a Christian. और बहुत सारे लोग मसीह में नहीं आते यदि वे नहीं जानते कि मैं मसीही हूँ करके। I will see them in eternity in heaven. और मुझे विश्वास है कि मैं उन्हें स्वर्ग में एक दिन देखूंगा, Otherwise, they would have been lost. अन्यथा ये लोग तो भटक गए होते। There are people in your office whom God wants to reach through you. और आपके ऑफिस में कई ऐसे लोग हैं जिन तक परमेश्वर आपके माध्यम से आज पहुंचना चाहता है। If you're afraid, यदि आप भयभीत होते know हैं that you're a Christian, कि मैं मसीही हूँ, मुझे डर लगता है ऐसे कहेंगे तो then God says, you're ashamed of me. तो परमेश्वर कहेगा तू मुझसे लजा रहा है। See, in conclusion, let me read this. निष्कर्ष के तौर पे मैं यह पढ़ूंगा। The greatest servant of God in the first century. परमेश्वर का सबसे महान दास जो पहली शताब्दी में हुआ, He's telling what type of preacher he is. वो बता रहा था कि वो कैसा प्रचारक हुआ करके। Today I've heard preachers boast like this. और आज मैंने प्रचारकों को ऐसा घमंड करते I सुना have है। preached in 130 countries. मैंने 130 देशों में प्रचार किया I है preached to so many lakhs of people. और मैंने लाखों करोड़ों लोगों को प्रचार किया है। When I have public healing crusade, 2 lakhs, 3 lakhs of people come to the meeting. और जब मैं चंगाई सभा करता हूँ तो 2-3 लाख लोग मेरी सभा में आते हैं So many hundreds of people are healed in my meetings. और हजारों लोग मेरी सभा में चंगाई प्राप्त करते I हैं। planted so many churches. और मैंने बहुत सारी कलीसियाओं की स्थापना I किया have है। so many 2, 3, 500, 1,000 co-workers. हमें पास 2000, 3000, 5000, 10,000 मेरे पास सहकर्मी हैं। Okay, now listen to Paul, लेकिन अब आप पौलुस को सुनिए वो क्या कहता the है। greatest servant of God. वो परमेश्वर का सबसे महान In सेवक है। Corinthians 11, दूसरा कुरिन्थी 11 अध्याय verse 23, उसका 23 वचन, he says, these people you just heard about, are they servants of Christ? और वे कहता है कि इन लोगों के विषय में जहाँ तुम सुन रहे हो क्या वे मसीह के I सेवक am हैं? more than them. मैं उनसे बढ़ करके हूँ। Oh, Paul, how many countries you been to? ए पौलुस तू कितने देश में गया है बता How तो। many lakhs of people come for your healing meeting? और तेरी चंगाई की सभा में कितने लाख लोग आते हैं पौलुस तू बता। He says, I have no time to talk about all that. पौलुस कहता है मेरे पास समय नहीं इन सब विषयों में। I have been in prison more than others. मैं सबसे बढ़ करके बंदी गृह में डाला गया हूँ। I have been beaten by others so many times I cannot even count. और मुझे इतना मारा गया है कि मुझे याद भी नहीं है कितने Sometimes बार। it was so bad that I was in danger of death. कई बार तो मैं मृत्यु के जोखिमों में पड़ गया था। 5 times I got 39 lashes on my back. 5 बार मुझे 39 कोड़े लगाए गए यहूदियों के द्वारा। 3 times I was beaten with rods. 3 बार मुझे डंडों से मारा गया। Once they stoned me. एक बार उन्होंने मुझ पर पथराव 3 किया। times I was shipwrecked when I was going around trying to preach the gospel. जब मैं 3 बार तो मेरी नाव टूट गई जब मैं सुसमाचार प्रचार करने जा रहा था। And once when the ship broke, I had to spend 24 hours in the sea swimming. और एक बार जब मेरा जहाज टूट गया तब मुझे 24 घंटे तक तैरते हुए समुद्र में बिताना पड़ा था। I'm traveling all the time preaching the gospel. और मैं हर समय यात्रा कर रहा हूँ सुसमाचार के लिए। When I travel in the dangers in rivers when I travel over them. और जब मैं नदियों में सफर करता हूँ तो मुझे नदियों में जोखिम रहता है। On the roads there are robbers, there are no policemen there. और सड़क में चोर डाकू रहते हैं, वहां पे कोई पुलिस नहीं है कि मेरी रक्षा करे। My countrymen, the Jews are after me to kill me. और मेरे देश के लोग यहूदी लोग ही मेरे विरोध में है मुझे मारने को। When I go to other countries, non-Christians are there to kill me और जब मैं there. दूसरे देश में जाता हूँ तो अन्य जाति लोग मेरे विरोध में हो जाते हैं और मुझे मारना चाहते When I हैं। go to a city, there is danger. जब मैं शहर में जाता हूँ तो वहाँ खतरा होता है। Go away from there to the wilderness, there is some other type of. और जब मैं वहां से गांव या मरुस्थल में जाता हूँ तो वहाँ अलग प्रकार का खतरा होता Travel on the है। sea, there is a danger. जब मैं समुद्र में जाता हूँ तो खतरा And है। then in the church, there are some false brothers who also come and create problems. और इसके बावजूद कलीसिया में कई ऐसे झूठे भाई लोग आ गए हैं जो और मेरे लिए समस्या खड़ी कर दे Because I जाते don't हैं। take money from others, I have to work hard day and nights with sleepless nights to try and और support इसलिए मैं myself. लोगों से पैसा नहीं लेता हूं करके मुझे दिन रात कठोर परिश्रम करना पड़ता है ताकि मैं अपनी जीविका चला सकूं करके। My work, I don't get enough money, then I have to be hungry and thirsty without enough food. यदि मुझे काम करके पर्याप्त पैसा नहीं मिलता है तो मुझे कई बार भूखे और प्यासे ही सोना पड़ जाता है क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं रहता है। And I don't earn enough sometimes to have good woolen blankets and clothing, and I'm in cold and exposure. और कई बार मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं रहता कि मैं अपने लिए कंबल खरीदूं इसलिए मैं ठंड में ठिठुरता हूं। These are only the external things. और ये तो केवल बाहरी बातें हैं। And then there are other problems I have. और उसके बाद और भी समस्या है मेरे पास। Pressure on my heart. मेरे हृदय में एक बोझ रहता है। Problems in the church in Corinth. और कुरिन्थ की कलीसिया में जो समस्या है Problems in उसके the कारण। church in Philippi. और फिलिप्पी की कलीसिया के कारण बोझ है। Church in Thessalonica.
थेसलोनिके के कलीसिया My के लिए बोझ है, children. मेरे बच्चे हैं वे And सब, always that burdens my heart. और इसलिए उनके लिए मेरे हृदय में हमेशा बोझ रहता है। And he says, this is how I am a servant of God. और वो कहता है मैं ऐसा ही मसीह का सेवक I हूँ। don't boast about how many countries I went to or how many people come to my meetings, मैं इस बात पे घमंड नहीं करता कि मैं कितने देश गए, कितने लाखों लोगों को मैंने प्रचार किया how many करके, books I wrote or how many sermons I preached. या कितना ज्यादा पुस्तक मैंने लिखा है, कितने हजार संदेश मैंने प्रचार किए। मैं इसमें घमंड नहीं Blind करता people's हूँ eyes were open. कि लोगों की आंखें खुल दी गई, Or how many handkerchiefs that touched my body cast out या demons. कितने रुमाल जो मेरे शरीर से छुआए गए, जब उनको लोगों के ऊपर रखा तो दुष्ट आत्मा निकल गई। He never talks about that. पौलुस इनके विषय में कभी बात नहीं करता है। This is a new covenant servant of God. यह नई वाचा का परमेश्वर का सेवक है, Hardly find anybody like that in our day. और आज आप ऐसे किसी मनुष्य को बहुत मुश्किल से Today we पाओगे। have all these dumb, stupid believers admiring all these so-called film star type of preachers on television. और आज हमारे पास मूर्ख और निर्बुद्धि ऐसे विश्वासी लोग हैं जो ऐसे टीवी में आने वाले जो सिने अभिनेता समान प्रचारक है, उनको देखते हैं और चकित हो जाते हैं। Famous preachers who stand up like film stars in the और platform. सुप्रसिद्ध प्रचारक जो फिल्म स्टार की तरह स्टेज में आकर के खड़े होते हैं और लोगों को प्रचार करते हैं। And they get some converted film star to come and give a testimony. और ये लोग क्या करते हैं, परिवर्तन पाए हुए एक फिल्म स्टार को भी ले आते हैं गवाही देने के लिए अपने स्टेज में। We have no time for that. और हमारे पास इन सब चीजों के लिए कोई समय नहीं है। I want to follow Paul. और मैं पौलुस का अनुकरण करना चाहता हूं हर एक बातों में। Not all these old covenant preachers. और ये पुरानी वाचा के प्रचारकों का मैं अनुकरण नहीं करना चाहता हूं। I say this, my brothers and sisters, for your salvation. और मैं ऐसा आपके उद्धार के लिए कहता हूं मेरे भाई और मेरे बहन। God gave us a vision in Tamil Nadu 33 years ago when these churches started. और आज से 33 वर्ष पहले परमेश्वर ने मुझे तमिलनाडु के लिए एक दर्शन दिया जब यहाँ पे एक कलीसिया की स्थापना हुई There तब। were very few people here in Tuticorin in those days. और उस समय तूतीकोरिन शहर में बहुत कम गिने चुने लोग थे। And we used to have our conferences in some hired hall where we all used to sleep on the floor together. और हम अपने कॉन्फ्रेंस को एक किराए के हॉल में करते थे जहाँ पे हम सब लोग जमीन में उसके बाद सोया करते थे। Yeah, I was also there with them. I was also there along with all them. और हाँ, वहाँ पे मैं भी उनके साथ रहता था और जमीन में सोया करता था। Wonderful days. अद्भुत दिन थे वे। And we have not changed the message. और उस समय से हमने अपने संदेश को नहीं बदला है, ना ही मिलावट किया है। Now there is a new generation coming up in Tamil Nadu. और अब तमिलनाडु में एक नया जनरेशन, एक नई पीढ़ी उदय होकर के आ रही है। Older people like us, our time is gradually getting over. और मेरे समान जो बुजुर्ग लोग हैं, हमारा समय धीरे धीरे समाप्त होता चला जा रहा है। Paul and John did not live forever. यहाँ तक कि पौलुस और यूहन्ना भी हमेशा के लिए जीवित नहीं None of रहे। us will live forever. None of us will live forever. और हम में से कोई भी हमेशा के लिए जीवित नहीं रहेगा इस संसार पर। I want to see a younger generation of people who will be faithful and never change the message. और मैं एक ऐसी पीढ़ी चाह रहा हूँ जवान लोगों के लिए जो अंत तक विश्वास योग्य रहे और अपने वचन में, संदेश में कभी मिलावट Who न have करे, godly homes. और उनके भक्ति वाले Who घर bring हो, up their children in the fear of God. और जो अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में बड़ा Whose करें, children will be witnesses for Christ in their generation. और जिनके बच्चे आने वाली पीढ़ी में मसीह के लिए गवाह बन करके खड़े होंगे। Not boasting about silly, stupid things like these other. और छोटी छोटी मूर्खता की बातों में घमंड करने वाले नहीं हुई। And who will live a life of overcoming sin. और वे जो जय प्राप्त करने वाला जीवन जिएंगे पाप के ऊपर, Family life will be an example to others. जिनका पारिवारिक जीवन दूसरों के लिए एक उदाहरण का कारण बनेगा। Who will be able to say like Paul, follow me as I follow Christ. और वे लोग जो पौलुस के समान कह सकेंगे कि मेरे पीछे चलो जैसे मैं मसीह के पीछे चलता I हूँ। pray there'll be many brothers and sisters sitting here like that in Tamil Nadu. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि बहुत सारे ऐसे भाई बहन यहाँ पर उत्पन्न होंगे तमिलनाडु Say में, God needs such men and women. क्योंकि परमेश्वर को ऐसे मनुष्यों की आज आवश्यकता है। You please decide. आप केवल निर्णय लीजिए। Lord, I want to be such a man. प्रभु जी, मैं एक ऐसा मनुष्य बनना I want चाहता to be हूँ, such a woman. मैं एक ऐसी स्त्री बनना चाहती हूँ। I decided that when I was about 22 years old. जब मैं 22 वर्ष का था तब मैंने ऐसा निर्णय लिया You can था। do that when you're young. आप जब जवान है तो ऐसा निर्णय ले सकते हैं। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। Heavenly Father, स्वर्गीय पिता, as we bow before you, हम तेरे सामने सिर झुकाते हैं प्रभु जी। we know that you have, Lord Jesus, a greater burden for Tamil Nadu than any of us और have. हम जानते हैं कि तेरे हृदय में तमिलनाडु के लिए सबसे ज्यादा बोझ है, हम में से हर एक से बढ़ करके। Not that there should be millions of people, but that there should be a pure testimony for you. यह नहीं कि यहाँ पे 10 लाख लोग आए, परंतु यह कि यहाँ पे से सच्ची और शुद्ध गवाही तेरे लिए निकल सके। I pray that from the brothers and sisters sitting here today, you will raise up
a pure testimony in Tamil Nadu in many places. और मैं प्रार्थना करता हूँ कि जो भाई बहन यहाँ पे बैठे उनमें से तू हर एक को एक सच्ची गवाही बना करके पूरे विश्व में इस्तेमाल करेगा, A burning light एक जलती हुई ज्योति बनाएगा that nothing will put out. और उस ज्योति को जिसे कोई न बुझा सके, तू इन्हें एक ऐसी ज्योति बना प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, Burn until Jesus comes again. ताकि वे तेरे आते तक जलते रहने वाले हो सकें। Pray in Jesus' name. हम यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।